करणी माता मंदिर पालवास के पीठाधीश चंद्रमा दास महाराज ने कहा कि गौ माता में भगवान विराजते हैं। व्यक्ति भगवान को पाने के लिए जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, व दर्शन करने के लिए तीर्थ जाते हैं और जाना चाहिए। ये सनातन की परंपरा है, लेकिन यदि भगवान की सच्ची भक्ति चाहता है व्यक्ति, तो उसे जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं। गायों के बीच में चले जाएंगे तो वहां सब कुछ मिलेगा। महाराज श्री रविवार को हाईवे स्थित नंदीशाला में गौ संवर्धन व नंदी संरक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। महाराज ने कहा कि आज के इस भागदौड़ के समय में भी लोग गौ माता के लिए समय निकाले तो बहुत बड़ी बात है। चंद्रमा दास महाराज ने गौ माता की महिमा बताते हुए, जिनके गौमूत्र में साक्षात भगवती गंगा मैया है, जिनके गोबर में साक्षात लक्ष्मी मैया निवास करती है, वो गौ माता स्तुत्य है। महाराज ने नंदीशाला की पूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि गौशाला है तो बहुत है, मगर नंदीशाला खोलना दुष्कर है। व्यक्ति को 10 गायों की सेवा का जो फल है, वह एक नंदी बाबा की सेवा करने पर उसे प्राप्त हो जाता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध गौ विचारक कान सिंह निर्वाण ने अपने उद्बोधन में कहा कि गाय उतनी ही जरूरी है जितना शरीर में प्राण का होना जरूरी है। हमारे भारत की पहचान गाय माता से है। जिस जगह गाय माता निवास करती है, उस जगह का वायुमंडल स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। निर्वाण के वर्तमान खानपान पर चर्चा करते हुए कहा कि हम हर तरीके से अशुद्ध खानपान कर दिन प्रतिदिन बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। प्रारंभ में गौ संवर्धन केंद्र के अध्यक्ष श्री राम शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। पिंजरापोल गौशाला कोलकाता कमेटी के सचिव विष्णु प्रसाद लोहिया, उपाध्यक्ष रमेश झुंझुनवाला, कोलकाता कमेटी सदस्य नरोत्तम व्यास, लक्ष्मणगढ़ पिंजौरापोल गौशाला के अध्यक्ष बाबूलाल चिरनिया, उपाध्यक्ष पवन बुटोलिया एवं पशुपालन विभाग के डॉक्टर मोहन भोगे, राजेंद्र खंडेलवाल सीकर बतौर अतिथि मंचासीन रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। कैसे हमको समझाया है, और गौ सेवा से बड़ा इस दुनिया में कोई भी दूसरा काम नहीं है। भगवान ने कहा जब जब गायों पर विपत्ति आती है मैं अवतार लेता हूँ, तो भगवान गायों के लिए ही आते हैं। और इस पवित्र प्रांगण में जो नंदीशाला का अभी संपन्न हुई है और 260 करीब नंदी इसमें आए हैं। यहाँ पर हमारे श्री रतनलाल जी चिराणिया बैठे हैं। पिछली गहलोत सरकार के समय इस नंदीशाला के लिए बजट का आवंटन हुआ था 1,55,00,000 रुपए, और रतनलाल जी चिराणिया ने सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगा लगा के इस कार्य को पूर्णता प्रदान की। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ये सेवा यहाँ मिल रही है। और यहाँ के अध्यक्ष श्री राम जी करके और प्रार्थना की। आज की पीढ़ी को लगता है कि फालतू की प्रक्रिया थी। ये लगता है, इसमें किसका योगदान है, किसकी वजह से लगता है? उन बच्चों का, इस पीढ़ी का दोष नहीं है, इसके गुनहगार हम लोग हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ भी मंच पर कई दफे कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज होती है। वो पधारे हैं, उनको भी नमन। हमारे कलकत्ता से बड़े उत्साही सर्वशक्तिमान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का की अनुकंपा से हम इसे, जो हमारे मन के अंदर एक विचार है कि इसे हम एक गोनगर के अंदर विकसित करें। और जब हम हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के पास के एक गांव को जब देखते हैं कि इस्कॉन वालों ने उसे किस तरह से पूरे सनातनी परंपराओं के साथ गो आधारित गांव के रूप में विकसित किया है, तो भी लोग गौमाता के लिए समय निकालें तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यह ऐसा कार्य है, गौ सेवा का कार्य, जिस कार्य में लगने पर भगवान भी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जब एक बार भागवत जी में चर्चा आती है, इंद्र ने ब्रज के ऊपर वर्षा किया, इंद्र कुपित तो हुआ। इंद्र कुपित तो होने पर जब खूब वर्षा की, भगवान ने गिरिराज धरण को, पर्वत को उठाया, भगवान गिरिराज धरण बन गए। जब इंद्र ने 7 दिन के बाद में ये सोचकर आया कि अब तो ब्रज जल से डूब गया होगा, जरा देखो तो सही, ब्रजवासी तड़प रहे होंगे, बिलख रहे होंगे। जब वहां से उसने झांक कर देखा, ब्रज में धूल उड़ रहा था, एक भी बूंद का पानी ब्रज में पड़ा नहीं।
इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे संभव, कैसे हुआ। हमारे में तो जो कोटा था जल का, सारा जल का कोटा खत्म हो गया बारिश में, फिर भी ब्रज में एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। क्या कारण है? जब मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल हैं, गोविंद हैं, जो गोरक्षक हैं, गोपाल गोविंद हैं, गौ रक्षा के लिए उन्होंने पर्वत को ही अपने उंगली से उठा लिया, गिरिराज धन बन गए गिरिराज भगवान ने। तब इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो इंद्र को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। ब्रज का धन ही गोधन था उस समय में, लाखों लाखों गोवंश ब्रज में रहा करते थे और भगवान स्वयं उन गायों को चराया करते थे। उस समय यदि हमारे सनातन का कोई धन था तो गोधन, गज धन, बारी धन, गोधन सबसे बड़ा धन था।